नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? क्या न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है? लाइफ से रिलेटेड कोई प्रोसेस है क्या न्यूट्रिशन? बिल्कुल, न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। और न्यूट्रिशन में क्या करते हैं बेटा, हम फूड से लेते हैं न्यूट्रिएंट और उन्हीं न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी करती है एब्जॉर्ब। उसके बाद में हम जो वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं वो उसी के हेल्प से तो करते हैं। और हमारी बॉडी में कोई टिश्यू रप्चर होता है, चोट लगती है, तो उसको डैमेज भी हम उन्हीं की हेल्प से करेंगे ना, उन्हीं की हेल्प से करते हैं ना। हमारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वो सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? फूड से। और वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कौन कौन से हो गए वो न्यूट्रिएंट्स हमारे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, विटामिन्स, ये सभी क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। क्या कह रहे हैं न्यूट्रिशन में? द वर्ल्ड न्यूट्रिशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टर्म न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से लिया हमने? न्यूट्रिएंट से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? फ्रॉम फूड। फूड जो हम खा रहे हैं वही से तो लेंगे ना, फूड खा रहे हैं, फूड से तो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उससे तो ताकत मिलती है। फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जिससे कि क्या कहा उसे? न्यूट्रिशन कहा। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक, खाया ना हमने, इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जब जो खाया उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले उनके उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन करेगी। और यूटिलाइजेशन करके क्या करेगी? यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। फॉर ग्रोथ के लिए जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और सेल्स एंड टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए जरूरी है। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। खाना तो खाओ, ये नहीं कि बस ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें वो अच्छा नहीं लगता, है ना। नहीं, अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशियस डाइट रिस्पॉन्सिबल है ना हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल्स एंड टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्या होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़? जो भी हमारी बॉडी की सेल्स में तो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उनको। इसमें दो टर्म आते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। A फॉर एनाबॉलिज्म, A फॉर ATP। ATP क्या होती है? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है ना। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। एंड नेक्स्ट इज दी कैटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बल्कि वहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म जो है, और जो सेल्स में केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। यानी कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म दोनों ही क्या है? ये जो है ये मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पढ़ते हैं, है ना। अगर मैं कहूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देखो, ये खाओ, आराम से चावल खाओ, दाल खाओ। मैम सूखे नहीं खा सकते हैं, ऐसे कैसे खा लें? कोई बात नहीं, ग्रीन वेजिटेबल खाओ। मैम कच्ची कैसे खा सकते हैं, ऐसे कैसे खा लें? सैलेड में कितना ही खाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसे खाओ, लेकिन न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट लो, है ना। न्यूट्रिशियस एंड मैम क्या कर रही हो, पानी आ रहा है मुंह में, आप हमें इतनी अच्छी थाली दिखा रही हो ऐसे बना के, कोई बात नहीं, देखो नहीं, लेकिन देखो नहीं, खाओ। कैसी खाओ? न्यूट्रिशियस डाइट लो, क्योंकि न्यूट्रिशियस डाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिपेयरिंग के लिए सेल्स एंड टिश्यू की। तो ये था न्यूट्रिशन। ये क्या था? ये था न्यूट्रिशन। अगर बेटा न्यूट्रिशन के टाइप की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम दो टाइप पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन की अगर टाइप की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम दो टाइप पढ़ते हैं, है ना। कौन कौन से न्यूट्रिशन में दो टाइप पढ़ते हैं? एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक ये दो टाइप की न्यूट्रिशन है, लेकिन ऑटोट्रॉफ में भी हमें कुछ और टाइप देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कुछ और टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। ये सभी क्या है? न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। ये सभी न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं, खुद बना सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, है ना। और जो इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वो हैं कौन? ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कि हमारे प्लांट्स हो गए। अब ये फूड जो बना रहे हैं ये लाइट के प्रेजेंस में बना रहे हैं या लाइट की प्रेजेंस में नहीं बना रहे हैं? अगर प्रेजेंस में बना रहे हैं तो कहेंगे हम इन्हें फोटो ऑटोट्रॉफ, और अगर नहीं बना रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, केमिकल की हेल्प से बना रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि ये है, ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन है ये? इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट्स, कैसे प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी हेल्प से वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक मटेरियल है बेटा? तो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला एक पिगमेंट के प्रेजेंस में, वो पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल। वो पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है। तो जो ऐसे न्यूट्रिशन को शो करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ वो। और वो होते कौन है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मैम ये क्या है? ये क्या फोटो दिखा रही हैं आप? ये फोटो नहीं दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल्स हैं, देखो, ठीक है। हाँ, तो क्या था? उन्होंने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है ना, ये तो हो गए इनऑर्गेनिक मटेरियल जो थे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट के प्रेजेंस में, एंड एक लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या करेंगे? अपना फूड बना लेंगे, है ना, अपना फूड बना लेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल्स देखें तो प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, ये सभी कैसे हैं? ऑटोट्रॉफ हैं। प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं ये? साइनोबैक्टीरिया हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक क्यों कहा? क्योंकि ये क्या करेंगे? लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएंगे। किसके प्रेजेंस में बनाएंगे? लाइट की प्रेजेंस में। एंड कीमोसिंथेटिक क्यों कहा? क्योंकि ये किसके प्रेजेंस में बनाएंगे? केमिकल की प्रेजेंस में बनाएंगे। तो लाइट की प्रेजेंस में बनाया तो फोटोसिंथेटिक, केमिकल की प्रेजेंस में बनाया तो कीमोसिंथेटिक, और खुद बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं। ओके, चलो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है ये? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कुछ नहीं है मैम, लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना रहे हैं तो इसलिए उन्हें फोटोसिंथेटिक कह दिया। हाँ, बात तो सही है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटो का मतलब क्या है? वो वाली फोटो नहीं जो फोन में क्लिक कर लेते हो। फोटो का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइट है, ठीक है। सोलर एनर्जी यानी कि सन से आने वाली लाइट एनर्जी, सनलाइट, ठीक। हाँ, किस में चेंज कर दिया उसको? केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, यानी कि इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कौन कौन ये शो करता है? तो ग्रीन प्लांट, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड कुछ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लिना। इन सभी के पास में क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, और अपने फूड का प्रोडक्शन खुद करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? कुछ ग्रीन प्लांट हो गए, ये कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये क्या हो गया? एक प्रोटिस्ट जो कौन है? यूग्लिना। और ये सभी के सभी किसके अंदर आ रहे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम इन सभी को स्टडी करते हैं। ये सभी जो है वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को भी कुछ भी? ओके, नेक्स्ट, ये जो सभी बना रहे थे बेटा अपना फूड, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ बहुत ही कॉमन थी। वो क्या थी? इन सभी के पास में एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट था, और वो पिगमेंट क्या था?
क्लोरोफिल। क्या था वो पिगमेंट? क्लोरोफिल था। इन सभी के पास में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट था और वो पिगमेंट क्या था? क्लोरोफिल। इसी की हेल्प से तो बना रहे थे ये। हाँ चलो, इसी की हेल्प से बना रहे थे। देखो क्या लिखा है, दे ऑल हैव क्लोरोफिल। इन सभी के पास में क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो है वो एक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, किसकी और हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से वो अपना फूड जो है वो खुद बना रहे थे। वो अपना फूड जो है वो खुद बना रहे थे। ओके ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करेंगे? केमिकल का यूज़ करते हैं अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, सनलाइट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज केमिकल एनर्जी, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा? केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं विदाउट डूइंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है ना। ओके, एग्जांपल क्या है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। ठीक है मैम, ये कैसे कैसे नाम है बेटा? याद तो करने पड़ेंगे, है ना, याद तो करने पड़ेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। ये क्या है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है जो क्या शो कर रहे हैं? कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तुरंत पूछो फटाफट। मैम ये आ नहीं रहा है, ये देख लो, ये क्या है? ये क्या है? ये है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाम क्या है? नाइट्रोसोमोनाज। क्या है ये? नाइट्रोसोमोनाज। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब क्या है? ये अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, खुद फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और ये न्यूट्रिशन कौन सा हुआ? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हुआ। जैसे कि ग्रास, ग्रास जो थी बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ग्रीन प्लांट के अंदर आ रही है। ग्रीन प्लांट तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो कर रहे होते हैं। तो ये क्या करेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, अपना फूड खुद बनाएंगे। और इस ग्रास को किसने ईट कर लिया? इस ग्रास को किसने ईट किया? मान लो डियर ने ईट कर लिया। ठीक है ना। ओके, तो क्या डियर ने अपना फूड खुद बनाया? डियर ने अपना फूड खुद बनाया क्या? नहीं, नहीं मैम, डियर ने अपना फूड खुद नहीं बनाया। डियर ने तो किसको खा लिया? ग्रास को खा लिया। ग्रास ने तो अपना फूड खुद बनाया था ना, यानी कि ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए इस पर डिपेंड है ना बेटा। ओके, डियर को किसने खा लिया? लो, लायन ने। तो लायन अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए किस पर डिपेंड है? डियर पर डिपेंड है। यानी कि ये जो है ये ऑटोट्रॉफ नहीं हुए, ये क्या हुए? ये हेट्रोट्रॉफ हुए, जो अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जो न्यूट्रिशन है ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। हाँ, ये न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ओके, लाइक इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है जिसमें विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। और जब फूड मिलेगी तभी तो सर्वाइव कर पाओगे ना, तभी तो सर्वाइव कर पाओगे। ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव दे कांट मेक इट्स ओन फूड। वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बींग्स, अमीबा, लायन, टाइगर, फंजाई, प्रोटोजोआ। ये जो है ये क्या है? ये सभी के सभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो शो कर रहे हैं वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है ना। ओके, देखो ये हमारे जैसे ही है ना, कुछ कुछ हम भी क्या करते हैं? ये तो है नहीं कि हम अपना फूड खुद नहीं बनाते, मैम खुद बना के खाते हैं। ऐसे कैसे खाते हैं? बिल्कुल, लेकिन हम अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड है बेटा, इसीलिए हम क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हम क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये लड़ नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल है कि ये क्या है? ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, है ना। ये क्या है? फंजाई। और फंजाई भी क्या है? हेट्रोट्रॉफ। लेकिन हेट्रोट्रॉफ में कैसी हेट्रोट्रॉफ है अभी देखेंगे कि ये सैप्रोफिटिक है या नहीं है ना। नेक्स्ट इज ये अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये जिस न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स थे, और वो कौन कौन से टाइप्स थे बता दो मैम एक बार। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। ठीक है, ये क्या है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स, या फिर इस न्यूट्रिशन को और क्या बोल देते हैं?
सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट इज दी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये सभी के सभी किसके टाइप है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप है। कौन कौन आया इसमें, इसमें आया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अच्छा मैम कैसे क्या होते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस अभी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैम बताओ, देखो सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। और इसमें क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली, वो फूड को एक्सटर्नली ही डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब करते हैं। उसे एक्सटर्नली क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, फूड को तो ऑब्टेन किया लेकिन कहाँ से किया, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, सड़े गले मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, then the mode of nutrition is called saprophytic nutrition। तो उसे हम सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, फूड जो है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन फिर उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद में उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा मैम एग्जाम्पल बता दो, एक दो क्यों, आराम से देखो एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया एंड फंजाई हो गया। ये बैक्टीरिया हो गया एंड फंजाई, ये क्या है, ये सेप्रोट्रॉफ्स हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए। ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, है ना, या तो उसकी बॉडी के ऊपर रहेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। ऐसे न्यूट्रिशन को बेटा कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कैसे मैम बताओ, हाँ मैम भी बताएंगे और कौन बताएगा, ठीक है। जैसे व्हेन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, जब ऑर्गेनिज्म फूड को क्या कर रहा है बेटा, ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। भाई अनदर से तो करेगा ही, क्योंकि पैरासिटिक हम पढ़ किसके अंदर रहे हैं, हेटरोट्रॉफ के अंदर, और हेटरोट्रॉफ तो खुद तो बनाएगा नहीं, दूसरे पर ही डिपेंड करेगा ना। अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग दैम, उन्हें मारे नहीं, बस उनसे फूड ले ले, उन्हें मारे नहीं, विदाउट किलिंग दैम, देन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर ये पैरासाइट बॉडी के बाहर है तो हम बोलेंगे बेटा इसे कैसा, कि भाई बाहर है तो बाहर है ना, अच्छा, और अंदर है तो अंदर है ना। तो अंदर है या बाहर है, उस बेस पर पैरासाइट होते हैं दो, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। अगर पैरासाइट बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट, और अगर बॉडी के बाहर है तो एक्टोपैरासाइट, ठीक है ना। ये लीच है और लीच बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, बाहर से तो सक करती है ब्लड को, तो ये हो गई एक्टोपैरासाइट, ठीक है ना। हाँ क्या हो गई, एक्टोपैरासाइट। और ये क्या है, ये बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के अंदर है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई एंडोपैरासाइट की कैटेगरी में। ये कहाँ आ गई, ये आ गई एंडोपैरासाइट की कैटेगरी में, ठीक है ना। अब ये क्या है मैम, ये क्या घास ही दिखा रही हैं आप, घास नहीं है बेटा, प्लांट्स में भी कुछ पैरासाइट होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है बेटा अमरबेल, दैट इज कैस्कटा। ये क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स पर रहता है और उनसे अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैस्कटा है यानी कि अमरबेल है, ठीक, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखो, टेपवर्म, लीच, कैस्कटा, और कैस्कटा को क्या और बोला अभी, कैस्कटा को बोला अमरबेल। और ये किसके केस में होती है, ये प्लांट्स के केस में होती है, ठीक है। एनिमल के केस में नहीं होती है कि हम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, है ना, या मैम आपके ऊपर ऐसे अमरबेल लटका लो, भाई नहीं, ये होती है प्लांट्स के केस में, ठीक है, ओके। सो दिस जो था, ये न्यूट्रिशन था हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ओके। नेक्स्ट मैम, हाँ नेक्स्ट भी बताएंगे, नेक्स्ट क्यों नहीं, नेक्स्ट क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये कैसा न्यूट्रिशन है मैम, बेटा ये जो न्यूट्रिशन होता है ये होता है हेटरोट्रॉफ,
हेटरोट्रॉफी तो है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही तो है, क्यों? क्योंकि ये भी तो हम उसी की कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स आते हैं, ठीक है, कुछ स्टेप में ये कंप्लीट होता है। और इसमें क्या है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, बॉडी के एक एंड से शुरू होता है और बॉडी के किसी दूसरे एंड पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या है ये द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन, इस तरीके के मोड का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है कुछ स्टेप्स को। न्यूट्रिशन इन सीक्वेंस इन्वॉल्व कौन कौन से हैं वो? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ेंगे। देखो ये कंप्लीट फूड खा रहे हैं ना, आराम से बैठ कर खा रहे हैं, देखो हेल्दी खा रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी खा रहे हैं, है ना। हाँ, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, क्योंकि हेल्दी न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे बॉडी में जाएंगे तो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, रिपेयरिंग होगी, इसलिए तो हेल्दी खा रहे हैं। हाँ, समझदार बनो। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन शो कर रहा है? ये सभी के सभी बेटा कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं, है ना। जैसे कि वी आर ह्यूमंस, हम भी शो करते हैं, एनिमल्स शो करते हैं, ये सभी कैसा न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, है ना। एनिमल, ह्यूमन, पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी के सभी जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं।